हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज एंड व्लॉग। आज आपका भाई बहुत ही ख़तरनाक कहानी के साथ और दिल दहला देने वाले वाक़ये के साथ एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका है। आज का वाक़या एक ट्रक ड्राइवर का वाक़या है जो कि उनके कज़न ने हमारे साथ शेयर किया। चलने बढ़ते हैं वाक़ये की तरफ। ये ख़तरनाक वाक़या बलूचिस्तान का वाक़या है। हमारे भाई जो कि साकरान से कराची के अंदर ट्रक के अंदर घास सप्लाई किया करते थे। यानी कि वो रात के वक्त जो कि मवेशी वगैरह की घास वगैरह आती है तो अपने ट्रक के अंदर लोड करके यहाँ पर लाया करते थे। ये सिलसिला तकरीबन 15 से 20 साल से चल रहा था, लेकिन उस रात इनके साथ बहुत ही भयानक हादसा पेश आया। खैर, उस रात घास वगैरह की कटाई वगैरह हुई और उस शाम तकरीबन 8 बजे के वक्त इनके ट्रक के अंदर घास वगैरह लोड हुई और वो साकरान से कराची के लिए रवाना हो गए, क्योंकि इनको 4-5 मकाम के अंदर 4-5 दुकानदारों को घास वगैरह वक्त पर पहुंचानी थी। ये रातें सर्दियों की रातें थी और बहुत ही सन्नाटा था आसपास, जो कि बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा और कुछ ना होने की वजह से इनको ट्रक ड्राइव करते हुए ज़्यादा डर लग रहा था। खैर, इनके साथ एक इनका हेल्पर भी था जो कि बराबर में बैठा हुआ था और ये सुनसान सड़क के अंदर हाईवे के रोड पे ट्रक ड्राइव कर रहे थे कि तभी अचानक इनको दूर खड़ी एक औरत नज़र आई। ये काफ़ी परेशान हो गए। इन्होंने बोला, यार रात के 11 बजे के टाइम, वो भी हाईवे के रोड पे, ये औरत कौन हो सकती है। अच्छा, इनके साथ जो इनका दोस्त बैठा हुआ था वो कहने लगा, यार हो सकता है ये कोई मांगने वाली हो या कोई फ़कीर औरत हो या कोई मजबूर औरत हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ट्रक ड्राइवर ने बोला, जैसे हम इनके पास पहुंचेंगे तो देखेंगे, हो सकता है इनको किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत हो और हम इनकी मदद कर देंगे। ये बताते हैं कि हाँ, उस वक्त हमारी नीयत बहुत ज़्यादा साफ़ थी और हम सिर्फ मदद करने के इरादे में थे। शायद उस रात जब ही हमारी जान बच गई। अच्छा, उस रात जैसे इन्होंने ट्रक थोड़ा सा और आगे बढ़ाया तो उस औरत के करीब पहुंच गए। ये जैसे ही उस औरत के पास पहुँचे तो इन्होंने देखा कि उस औरत का जो चेहरा था वो नकाब से ढका हुआ था और रात की तारीकी के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इन्होंने एक दफ़ा आवाज़ लगाई और बोला, कौन हो तुम? लेकिन उस औरत ने इनकी बात का जवाब नहीं दिया। इन्होंने एक मर्तबा फिर आवाज़ लगाई कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? इतना सन्नाटा हो रहा है, अपनी जगह पर चली जाओ, यहाँ सही नहीं है, ये जगह सेफ़ नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी उस औरत ने इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभी ये इनसे ये सवाल पूछ ही रहे थे कि उस औरत ने पैदल चलना शुरू कर दिया और वो चलते चलते इनके ट्रक से आगे से गुज़रती हुई सिलो सिलो जा रही थी। उसके चलने का अंदाज़ ऐसा था जैसे कि वो कोई 80 से 85 साल की या 90 साल की कोई बुढ़िया हो या बूढ़ी औरत हो। वो एक बुढ़िया औरत की तरह चल रही थी और तकरीबन उसने ट्रक का जो फासला था वो इतना था, तो इसने चलते चलते उस फासले को जो है तकरीबन 15 मिनट के अंदर पार करा। और जब तक मैं बाकायदगी के साथ इसको आवाज़ें लगाता रहा कि आप कौन हो, आपको अगर किसी चीज़ की बहन मदद चाहिए तो मेरे से मदद ले लो, आपको कहाँ जाना है आप बता दो, मेरी नीयत ऐसी नहीं, मेरे घर में खुद माँ बहनें हैं, इस वजह से मैं आपको जहाँ आप जाना चाहोगी वहाँ छोड़ दूँगा। उसने फिर भी इनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। खैर, वो ट्रक को पार करके उस तरफ चली गई और वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था। इस वजह से अरसलान, जो कि ट्रक ड्राइवर था, उसने अपने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करा और वो उसकी तरफ देखता हुआ वापस अपने सफ़र पे निकल पड़ा। अच्छा, इसके बराबर में जो इसका दोस्त फुरकान बैठा हुआ था वो मुसलसल पीछे देखे जा रहा था कि वो औरत गई नहीं गई। अच्छा, जैसे ही इनका ट्रक आगे चलने लगा तो अचानक उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत वहाँ मौजूद नहीं थी। और जब ही इसने इस तरफ रोड के इस तरफ नज़र दौड़ाई तो वहाँ इन्होंने बहुत ही एक अजीब व गरीब चीज़ देखी कि वो औरत जो है एक अजीब से जानवर का रूप इख्तियार कर रही थी। यानी कि वो औरत के रूप से एक जानवर का रूप ले रही थी,
जैसे कि वो एक भेड़िया या कुत्ता वगैरह होता है ना, वो बन रही थी। वो लिटरली तौर पर एक भयानक रूप इख्तियार कर रही थी। जैसे कि उसके पीछे से दुम निकल रही थी, उसका कुत्ते की तरह शक्ल बन रही थी, उसके पैर बन रहे थे और वो लिटरली तौर पर कुत्ते की तरह ऐसे जैसे वो 4 पैर पे होता है ना, वैसे बन गई थी। दोस्तों अरसलान भाई बताते हैं जो मैंने उस वक्त देखा, मैं आपको बयान तो नहीं कर सका, लेकिन जो मैंने उस वक्त अपनी आंखों से चीज़ देखी वो बहुत ही भयानक थी। उसने जानवर का रूप इख्तियार कर लिया और वो तकरीबन इतना, एक तो कुत्ता होता है ना, उसकी हाइट होती है 2 फीट 3 फीट पर इतनी होती होगी, 2 फीट के करीब होती होगी, तो वो ऐसे 4 फीट का कोई जानवर अजीबो गरीब बन गया और पूरा कुत्ते की जैसा कुत्ते की तरह होता है ना पूरा, या भेड़िया नुमा होता है, वैसे जानवर बन गया और वो चलने लगा। इनके तो वहाँ भाई खौफ खौफ के मारे इनके औसान ख़त्म हो गए। ये बोलने लगे भाई ये क्या चीज़ है। इन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ी, चारों कुल का विर्द करा और वो अपना ट्रक चलाने लगे। अच्छा इन्होंने वापस पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। न जाने वो कौन सा जिन्नात था या कौन सी गैर मरी मखलूक थी जो अचानक इनके ट्रक के आगे आई थी और इनकी उस वक्त नीयत साफ़ थी, इस वजह से ये बच गए। तो ये थी अरसलान भाई की खौफनाक और भयानक कहानी। आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी दारुस्सलाम सोसाइटी की कहानी है। जिन लोगों को नहीं पता दारुस्सलाम सोसाइटी कहाँ है, दारुस्सलाम सोसाइटी कराची का एक कोना कोरंगी के अंदर बनाई गई एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सोसाइटी है। इसके अंदर मौजूद एक हॉन्टेड हॉस्पिटल, इसकी कहानी जो कि हमारे एक व्यूवर्स ने हमारे साथ शेयर की है। चलें बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये बताते हैं कि दारुस्सलाम सोसाइटी के अंदर एक हॉन्टेड हॉस्पिटल वाक़या है और हमारा घर उस हॉस्पिटल से थोड़ा ही दूर, मतलब कि सड़क के उस पार है। और उस हॉस्पिटल के आसपास काफ़ी जो है जंगली झाड़ियाँ और जंगली दरख्त वगैरह मौजूद हैं। लोगों का ये कहना है कि ये हॉन्टेड हॉस्पिटल दरअसल पागलों का हॉस्पिटल था, यानी कि यहाँ पर पागल लोगों का इलाज कराया जाता था और काफ़ी टाइम से ये ऐसे खाली पड़ा हुआ है। खैर इतनी टाइम से खाली होने की वजह से, वैसे ही अगर आप किसी घर को भी ऐसे खाली तौर पर ऐसे ही छोड़ दें और वहाँ पर कुछ नहीं कराएं, यानी कि कोई अल्लाह की इबादत वगैरह या फिर नाते मिलाद वगैरह नहीं कराएं, तो वो काफ़ी टाइम से खाली होने की वजह से वहाँ पर गैर मरी मखलूक़ें अपना कब्ज़ा कर लेती हैं। हमारे भाई बताते हैं कि दारुस्सलाम सोसाइटी के उस हॉस्पिटल के अंदर से रात के टाइम मोहल्ले वालों को भयानक आवाज़ें और इसके अलावा वहाँ से बहुत ही ख़तरनाक चुड़ैल की हंसी की आवाज़ें और ठट्टे मार मार के जैसे कोई औरत हंस रही हो, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये चिल्लाने, चीखने और हंसने की आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा भयानक होती हैं। इसके अलावा बहुत से मोहल्लेदारों ने इस हॉन्टेड हॉस्पिटल के अंदर से भयानक आवाज़ों के अलावा बच्चों की भी आवाज़ें सुनी हैं। ये बच्चे रात के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं, लेकिन ये आवाज़ें किसी इंसानी बच्चे या इंसानी आवाज़ें नहीं होती, बल्कि ये एक अजीब सी ज़बान में आवाज़ें होती हैं जो कि हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो ये थी दारुस्सलाम हॉन्टेड हॉस्पिटल की कहानी। हमारे भाई बताते हैं कि अगर मेरा कभी हिम्मत पकड़ के इस हॉस्पिटल के अंदर जाना हुआ तो मैं वहाँ की क्लिप की वीडियो आप लोगों को ला के दिखाऊँगा और मैं दोबारा अपना एक्सपीरियंस, उस हॉन्टेड जगह का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। अगर इन्होंने हमारी जो है दारुस्सलाम सोसाइटी की हॉन्टेड हॉस्पिटल की वीडियो हमारे साथ शेयर की तो मैं ज़रूर अपने चैनल पे इसकी तफसीली वीडियो और लॉन्ग वीडियो डालूँगा। और जो कोई दारुस्सलाम सोसाइटी की हॉन्टेड वीडियो देखना चाहता है क्लिप के साथ, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मैं जैसे ही उस वीडियो को अपलोड करूँगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। आज की हॉन्टेड कहानियाँ और आज का हॉन्टेड ब्लॉग बस यहीं तक था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर ब्लॉग के अंदर और बहुत ही ख़तरनाक कहानियों के साथ। जब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.